प्रिय श्रोताजनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 30 जुलाई 2026, सावन का प्रथम दिन है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं सावन माह के प्रथम दिन मनोकामना पूर्ति की संपूर्ण श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी महादेव की स्तुति कर लेते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर के समान गौर अर्थात सफेद वर्ण वाले हैं, करुणा के साक्षात अवतार हैं, संपूर्ण संसार का वह सार हैं और सर्पों के राजा अर्थात नाग को हार के रूप में धारण करने वाले हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हमेशा मेरे हृदय कमल में निवास करते हैं। मैं उन दोनों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा में प्रथम में लिखा गया है सावन महत्म के सनत कुमार जी का महादेव से प्रश्न पूछना। लिखा गया है, सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से मैंने अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने कार्तिक मास का महत्म, तुला के सूर्य होने पर माघ का महत्म, मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर माघ और श्रेष्ठ बैसाख का महत्म भी कहा। अब आप उस उत्तम मास के महत्म को कहो जिसको सुनने से मेरी अन्य श्रवण करने की कोई भी इच्छा न हो। सूत जी ने कहा, हे महागणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त श्रेष्ठ बात अभी नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और यह सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार सनत कुमार जी ने ईश्वर को नमस्कार कर कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रत और धर्मों को सुना है, फिर भी अनंत श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस महत्म को और सर्वश्रेष्ठ उत्तम मास के बारे में कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला है, वह सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों को करके मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण माह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो सुनने अर्थात श्रवण योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस माह का नाम श्रावण कहलाया। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला, अतः श्रावण नाम इसे कहा गया। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम इसे कहा गया। ऐसे मासों के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन आखिर समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिनके महत्व को कहने के लिए इंद्र हुए और जिनके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण किए। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप धर्म अनंत स्वरूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली ही हैं, कोई भी दिन शून्य रूप में नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि व्रत शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे विस्तार से कहें। किस तिथि में कौन सा व्रत करना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या मिलता है, विधि क्या है, किस देवता की किस स्वरूप में व्रत और पूजन और उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, प्रधान पूजन किसका है, रात्रि जागरण किस स्वरूप में होता है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहो। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रम इसे कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह भी आप विस्तार से मुझसे कहो, क्योंकि आप सबके आदिदेव हैं, कल्याण स्वरूप आप शिव हैं, पाप नाशक है। केवल आपके पूजन से ही पंचातन का अर्चन हो जाता है।
अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मुझ पर बहुत दया कर इस माह के महत्व को श्रेष्ठ रूप में कहें। श्रावण मास के व्रत, नियम, फल और इसके श्रेष्ठ वर्णन को शिव जी ने सनत कुमार जी से कहा। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, दयालु और समस्त गुणों के युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास में आपने जो पूछा प्रश्न है वह मैं आपसे प्रसन्नता से कहता हूँ, एकाग्र होकर मन से सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे शाम को भोजन कर लें, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें, अपने प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्र से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग आदि का निर्माण व अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण व पारण करें, मेरा पंचामृत से अभिषेक करें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य बोले, इस महीने में कभी भी व्रत रहित ना रहे, हविष्यान भोजन करें और साग मात्र का त्याग करें। हे मुनि, भक्ति युक्त होकर व्रत करें तथा रोज मेरी पूजा करें। इस मंत्र में मंत्रों का श्रेष्ठ अर्चन करें, फिर भी उत्तम सिद्धि यह देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का सदा सर्वदा जप करें, प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें तथा वेद पाठ करने से वंचित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुत होम भी वांछित फल देने वाला है। जो इस महीने में एक भी दिन नियम रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सत्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी शिव पूजा व्रत करे। श्रावण माह के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाले संपूर्ण कामना के अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुद्ध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव भगवान का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत और शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत कहा गया है। हे मुनि, अब तिथि में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत, विनायक चतुर्थी व्रत जिसे कहा जाता है, पंचमी को नाग पूजन, इसका अन्य नाम मानव कल्पादि है, षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण होता है। श्रावण माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिसको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हरिग्रीव अवतार कहा जाता है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत महोत्सव होता है। श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन वह वृषभों के पूजन को करें। श्रावण मास में सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्थी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितृ कहे गए हैं। इस क्रम में यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि पर वह देवता पूजन अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इस माह में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त मुनि तारा का उदय होगा। अगस्त मुनि के लिए 7 दिन पूर्व ही अर्घ देना आरंभ कर देना चाहिए। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थ नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करो।
हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करो, भादो में दही का, अश्विन में दूध का, कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुनि, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश कहा है। मेरे या भगवान हरि के श्रेष्ठ पूजन और संपूर्ण व्रत करो। परमार्थ रूप से मेरे में और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इनमें भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, अब श्रावण मास के धर्म का सेवन करो। आगे प्रभु जी कहते हैं, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर लाखों भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई दूध, कोई बेलपत्र और कोई धतूरा अर्पित कर रहा है। माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से नम्रता से पूछा, प्रभु, इतने सारे लोग आपकी पूजा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या इन सबकी मनोकामना पूरी हो सकती है? क्या आप सभी भक्तों को समान रूप से प्रसन्न है क्या? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें करुणा, दया, सेवा और निष्काम भाव हो। आज मैं तुम्हें इसका प्रमाण दिखाता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान शिव ने स्वयं को एक अत्यंत रोगग्रस्त, दुर्बल और कुरूप वृद्ध का रूप दे दिया। उनके शरीर पर घाव थे, वह चलने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर माता पार्वती ने एक अत्यंत सुंदर, साधारण वेशभूषा वाली स्त्री का रूप धारण किया। दोनों एक प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर के बाहर बैठ गए, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु खूब श्रद्धा भावना से आते और हर हर महादेव के जयकारे लगाते। माता पार्वती आने जाने वाले भक्तों से विनती करती रही, भाइयों और बहनों, मेरे पति बहुत बीमार हैं, मैं इनकी बड़ी कठिनाई से यहाँ तक लाई हूँ, सेवा कर रही हूँ, कंधे पर लाई हूँ और काफी थक गई हूँ। सुना है इस मंदिर के बाहर यदि कोई सच्चा भक्त अपने हाथों से भगवान शिव शंकर पर एक लोटा गंगा जल मेरे पति के हाथ से चढ़वा दे और थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पंचामृत, चरणामृत रूप में मेरे पति को दे दे तो वह स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी मदद करें। यह सुनकर अनेकों लोग वहां से निकले। कुछ देर में जो है कई लोग आए, कई लोग गए। हमें देर हो रही है, कुछ लोग बोलते पहले हम पूजा कर ले फिर देखेंगे। कुछ लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कई भक्त मंदिर के अंदर गए, विधि विधान से पूजा कर आए, घंटियां बजाई, मंत्र पढ़े, लेकिन बाहर बैठे उस असहाय दंपति की ओर किसी ने भी नहीं देखा। भगवान शिव और माता पार्वती शांत भाव से देखते रहे। कुछ समय बाद एक गरीब किसान वहां पहुंचा। उसके पास न तो वस्त्र सुंदर थे, न धन थी, न कोई पूजा सामग्री थी। उसके हाथ में केवल एक छोटा सा गंगा जल और कुछ बेलपत्र थे। उसने उस स्त्री की बात सुनी, उसका जो हृदय था वह दया से भर गया। उसने कहा, माता, यदि मेरे चढ़ाए गए जो शिवलिंग पर जल है उसके गंगा जल से आपके पति के रोग ठीक हो सकते हैं, अगर मेरे द्वारा यह पुण्य कर्म हो जाए कि मैं आपके पति के लिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त कर लूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। वह मंदिर के अंदर गया, पूरी श्रद्धा भावना से मंत्र जाप करते हुए शिव का अभिषेक किया। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र इत्यादि उसने समर्पित की और अपने साथ वह थोड़ा सा गंगा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले आया। हे भोलेनाथ, मेरी यदि सच्ची भक्ति है तो इस व्यक्ति को स्वस्थ कर दीजिए, ऐसी उसने महादेव मां पार्वती से प्रार्थना की। इसके बाद वह बाहर आया, श्रद्धा पूर्वक वही गंगा जल उस वृद्ध को उसने पिला दिया। जैसे ही वृद्ध ने गंगा जल ग्रहण किया, उसी क्षण तेज प्रकाश फैल गया, वृद्ध का रूप बदलने लगा। माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव बोले, हे वत्स, तुमने केवल मेरी पूजा ही नहीं की, बल्कि शिव पूजन के साथ साथ तुमने दया, सेवा, करुणा के सर्वश्रेष्ठ धर्म को भी अपनाया है। यही सच्ची शिव भक्ति है। जो भक्त दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव ने उस किसान के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, पुत्र, धन, संपदा और खूब धन संपत्ति से उसे लबालब कर दिया और अंत में शिवलोक पर उसका स्थान निर्धारित किया। कहा जाता है, जो लोग केवल बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते हैं लेकिन किसी पीड़ित की सहायता नहीं करते, वह
वह अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा। तब जो है कहते हैं कि कोई भी, महादेव स्वयं कहते हैं, उस व्यक्ति की कोई भी पूजा पाठ किसी भी स्वरूप में फल नहीं देती है। भगवान शिव ने सभी से कहा, सुनो भक्तों, याद रखो, केवल मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं है, बल्कि जीवों पर दया करने से और श्रेष्ठ भक्तों की सेवा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जहाँ करुणा है, दया है, प्रेम है, सुख और शांति है, मन में आशा विश्वास है, शिव भक्तों के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए, क्योंकि मैं ओमकार रूप में हर मानव के भीतर वास करता हूँ, दया है, वहां पर मेरा साक्षात, मेरा और पार्वती का वास है। प्रेम से बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय। हमें कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची पूजा, सेवा और दया के बिना अधूरी है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे की नहीं। जरूरतमंद की सहायता करना भी भगवान शिव की पूजा के समान ही फल देता है। गंगा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताजनों, आज शिव पूजा और प्रथम दिन की कथा मैंने बड़े प्रेम पूर्वक भाव से आपको सुनाई। जरा सा भी सुंदर लगी हो, श्रेष्ठ लगी हो तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। कल आगे की कथा का रसवादन करेंगे। आज की कथा जैसे बृहस्पतिवार, केला सींचने इत्यादि की कथा चैनल पर प्रसारित हो चुकी है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।